भाइयों, हर इंसान को इस बात को समझना होगा कि वह है क्या, वह क्या कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है। जब तक इन बातों को वह समझ नहीं पाएगा तब तक उसको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, इसको खुद को तौलना होगा। आप बिजनेस करते हैं, आपको सफलता प्राप्त करनी है, आप भक्त हैं, आपको ईश्वर को प्राप्त करनी है, तो सबसे पहला काम है आपको खुद को समझना। जब तक खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने शक्ति का स्मरण होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आप में क्या क्षमता है, आप कहाँ तक जा सकते हैं। आप में क्षमता है फिर भी आप अपनी क्षमता को नहीं समझते। क्षमता को नहीं समझने के कारण आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी कि आप में कितनी काबिलियत है तब तक आप कुछ करेंगे नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए ज़रूरी है आपको खुद को समझना। आप अगर अपने आप को ऐसे लोगों के बीच घेर लेंगे जो नकारात्मक हैं, जो निम्न सोच के व्यक्ति हैं, जो आप सोचते हैं वह कभी वो करते नहीं, तो आपका सोच आपके अंदर ही रह जाएगा, उसको आप बाहर नहीं कर सकते। भगवान को पाना है तो गुरु की आवश्यकता होगी, आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत होगी जो आपको बताएगा परमेश्वर को, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। उसी प्रकार से आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको बिजनेस में सफल व्यक्तियों के मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप अगर व्यक्तिगत रूप से किसी को जानते हैं तो ठीक है, अन्यथा उनके जीवनी के बारे में पढ़ें, उनकी सफलताओं के बारे में पढ़ें, देखें और समझें, और उनके कार्यों को अपने कार्यों के साथ मिलाकर चलने की आवश्यकता है। तभी उस मार्ग पर आप सफल हो सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप शेर हैं लेकिन आप अपने आप को गिद्धड़ों के बीच में रखा है तो आप कभी शेर नहीं बन सकते। आपको शेर बनना है तो शेर के झुंड में रहना होगा। आप हाथी हैं तो हाथियों के झुंड में रहना होगा, तब आपका महत्व होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप पहले खुद को समझें। परमात्मा उसी को साथ देता है जो अपने कार्य को सही तरीके से करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं और जो आगे बढ़ने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसके लिए आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक शेरनी भूखी थी। उसने भेड़ों बकरियों के झुंड को देखा और वह ऊंचे पहाड़ी से छलांग लगा दिया उनको पकड़ने के लिए, लेकिन बकरियां भाग गईं और वह शेरनी वहीं गिर गई। चूँकि वह गर्भावस्था में थी इसलिए उसने एक शावक को जन्म दिया और स्वयं वीरगति को यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुई। बकरी ने
अपने बच्चों के साथ उस शेर के शावक को भी पालना शुरू किया। जिस प्रकार से वह अपना बच्चों का देखभाल करती थी, उसी प्रकार से उस शेर के शावक को भी पालना शुरू किया। धीरे धीरे वह शेर बड़ा होता गया। वह बकरियों की तरह मिमियाता था, बकरियों की तरह घास खाता था। सारा व्यवहार उनको उसका बकरियों की तरह हो गया। वह अपने आप को बकरियों से भिन्न नहीं समझता। वो भी समझता कि वह भी बकरी का ही बच्चा है और उसका सारा क्रियाकलाप बकरियों की सी हो गई। इसलिए वन के अन्य जानवर उससे डरते ही नहीं थे, क्योंकि उसका स्वभाव ही ये था और उसका खाना पीना सब बदल गया था। उसका व्यवहार स्वभाव सब बदल गया था। इसलिए कोई उसके महत्व को उसको महत्व नहीं देते थे। शेर है, राजा है जंगल का, यह मान्यता कोई नहीं देते थे। एक दिन एक शेर आया। उसने उस बकरी शेर को देखा जो मिमिया रहा था, घास खा रहा था। किसी तरह की ताकत उसमें नहीं के बराबर दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि भाई तुम एक शेर हो, तुम बकरी नहीं हो, तुमको मिमियाना नहीं है, तुमको दहाड़ना है, तुमको शिकार करना है। जंगल के तुम राजा हो। लेकिन वह सिंह शावक मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता था मैं बकरी का बच्चा हूँ, मैं कहाँ शेर हूँ। तब उस दूसरे शेर ने उसे एक नदी के किनारे ले गया और वहाँ उसे उसका चेहरा दिखाया। जब उसने अपना चेहरा को देखा तो उसे समझ में आया कि हाँ, मैं तो बकरी नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। तब उस दूसरे शेर ने उसे कहा, तुम मेरे जैसा दहाड़ो। और वह दहाड़ा। उसका देखा देखी ये भी दहाड़ा तो पूरा जंगल हिल गया। अर्थात तब से उसको लोग उसके जंगल के राजा समझने लगे। लेकिन जब तक उसे पता नहीं था उसके शक्ति का, उसके रुतबे का, तब तक उसका वैल्यू न खुद जानता था न लोग करते थे। उसी प्रकार से मानव को अपने आप को समझने की ज़रूरत है। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, दुनिया तुम्हें नहीं समझेगी। इस बात को ध्यान रखना, अन्यथा तुम भी शेर नहीं रहोगे, गिद्दड़ बन जाओगे, बकरी बन जाओगे, मिमियाते रहोगे और ये दुनिया तुम्हें कोई मान्यता नहीं देगी और तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। भाइयों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।